बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात के साथ आपका मेज़बान फैज़ान राजा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौधरी एहसानुल हक साहब के साथ, जो थाना चौंतरा के इलाके के रहायशी भी हैं। थाना चौंतरा को वैसे अमूमी तौर पर दुश्मनी के हवाले से बड़ा सख्त इलाका कहा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो वहाँ के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फलाई कामों में बहुत जदोजहद भी करते हैं, लोगों के साथ चलते भी हैं, उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, आप थाना चौंतरा के रहायशी भी हैं, कौन से गाँव से हैं और फलाई काम जो आप इतने शौक़ से करते हैं, इसकी क्या वजह है? मेरा जो गांव है उसका नाम ढुलियाल है और चौंतरा के 84 विलेजेस हैं जो चौंतरा में काउंट होते हैं, उनमें से एक गांव ढुलियाल है जो चौंतरा में सबसे पढ़ा लिखा गांव है। इस गांव में आपको आर्मी के मेजर भी मिलेंगे, कर्नल भी मिलेंगे, असातिज़ा भी मिलेंगे। और अभी आपने एक इंट्रोडक्शन में कहा कि बहुत इस इलाके को जो है वो एक है, मतलब देखा जाता था कि बदमाशी के लिहाज से और कत्ल व गारत के लिहाज से। अब जो हमारी जो एक जनरेशन थी उसमें हमारा एक मकसद था कि हम इस ट्रेंड को चेंज करें, दोस्ती वाली साइड पे आएँ। और हमारे अभी जो मकसद काफ़ी हद तक जो है वो कामयाब हो गया। अभी काफ़ी जो लोग हैं उनमें एक अवेयरनेस आ गई है। और अभी देखें, अभी हमारा आगे जो है वो यही इरादा हमारा यही है कि हम लोग जो है वो अपनी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन को एक पुरसकून माहौल दे सकें। जी सर, वैसे फ्लाई काम में आपने वहाँ पे हमने सुना विज़िट भी किया, बल्कि जब हमें पता चला इस चीज़ का कि आपने वहाँ पे एक मेडिकल कैंप भी लगाते हैं, जी, ठीक है, और साथ आप जो स्कूल और कॉलेज जितने भी वहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको आप फैसिलिटेट कर रहे हैं हर हवाले से, फाइनेंशियल हवाले से, तो मेडिकल कैंप आप किस टाइम लगाते हैं, किस दिन लगाते हैं और कितने पेशेंट्स होते हैं वहाँ पे? देखिए, यहाँ से इस पूरे चौंतरा के एरिया में कोई भी एक हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ अगर कोई भी बीमार हो जाए रात को या कभी भी बीमार हो जाए तो वो उसको स्पेशली जाना पड़ता है रावलपिंडी में अपने इलाज और मुआवजे के लिए। तो ये मेरे जहन में एक वैसे ही ख्याल आया कि यार क्यों ना हम लोग अपने गांव में ये चीज़ें शुरू करें। मैंने कुछ डॉक्टर्स मेरे दोस्त थे, उनसे भी बात की, फिर मैंने अपने ही गांव में उनको इनवाइट किया फर्स्ट टाइम। उसके बाद जितने गांव के और मुल्हिका गांव के, ये नहीं कि स्पेशली सिर्फ मेरे गांव का है, उस गांव से रिलेटेड जितने भी गांव हैं उधर से लोग आते हैं। उनका जितना ट्रीटमेंट होता है वो सब फ्री है। उनका अल्ट्रासाउंड हो गया, उनकी बाकी मेडिसिन्स होंगी, वो सब कुछ फ्री है। और ये सारी चीज़ें करके मुझे खुद एक दिली सुकून मिलता है कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे नवाजा है तो मैं लोगों के किसी काम आ सकूं। वैसे ये चीज़ पूछनी तो चाहिए, हर वीक में हर इतवार के दिन आप बुलाते हैं? हर संडे को मतलब सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक वो फ्री कैंप जो है वो लगता है। तो ये जो भी फ्लाई आप काम कर रहे हैं, आपके कुछ दोस्त अहबाब शामिल हैं या इंडिपेंडेंट खुद कर रहे हैं आप? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं और लोगों को भी साथ में शामिल करूँ, लेकिन इस वक्त जो है वो मैं बिल्कुल अकेला ये सारे काम कर रहा हूँ। अच्छा, क्वालिफिकेशन के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से वहाँ पे कुछ लोग बच्चे जो आपने बताया कि पढ़ा इलाका भी इलाका है, तो वहाँ कोई स्कूल, कोई कॉलेज या कोई आप कोई वेलफेयर ट्रस्ट इस तरह का कोई इंटरेस्ट रखते हैं? हमारा एक, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादातर आबादी है, एक बिरादरी आप जिसको आप बेहतर समझते होंगे, वो अल्पियाल लोग हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने एक अल्पियाल वेलफेयर ट्रस्ट बनाया हुआ है, ठीक, जिसमें एक आप चक्री रोड पे जाएंगे, फातिमा ज़ोहरा हॉस्पिटल बना हुआ है, जच्चा बच्चा हॉस्पिटल बना है। वहाँ पे भी ये सारी ट्रीटमेंट जो होंगी वो सब फ्री होंगी। अभी वो मतलब बिल्कुल आखिरी मराहिल में है। अच्छा, और उसके अलावा फ्री कैंप लगाते हैं इसका आई हॉस्पिटल का, और बाकी मतलब जो कुछ भी हो सकता है हमसे हम लोग करते रहते हैं। जच्चा बच्चा अस्पताल जो है वहाँ पे अभी तामीर करवा रहे हैं, और वो कितने कमरों में मुश्तमिल होगा और कब तक कंप्लीट हो जाएगा? वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है और उसमें 3 फ्लोर है और तकरीबन 20 जो है वो उसमें अलग-अलग मतलब एक बेड जो है वो तकरीबन 20 जो है बेड का वो जो है वो बनाया हुआ हम लोगों ने। लेकिन जो हमारा मकसद था वो ये था कि मेन चक्री के एरिया में कोई ऐसा हॉस्पिटल हो कि लोगों को रावलपिंडी ना जाना पड़े। इसके अलावा और एक्टिविटी क्या होती है आपकी? सर, मेरी तकरीबन कोई 5-6 साल कह लें आप, ठीक है। उससे पहले मैं आउट ऑफ कंट्री था। उसके बाद वापस आके जब मुझे अपने गांव से एक बड़ा प्यार है और गांव के लोगों से जो है वो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं इनके कोई काम करूंगा तो आगे मुझे कोई रिवॉर्ड देना है इन्होंने। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक आबादी थी जिसको रास्ता नहीं जाता था।
मैंने अपनी ज़मीन से उनको रास्ता बना के दिया है। अच्छा। वो रास्ता कब्रिस्तान को भी जाता था, रास्ता नहीं था उससे पहले। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई तो उन लोगों ने हमारा वो जो कब्रिस्तान वाला रास्ता था वो बंद कर दिया। अच्छा। मुझे बड़ी मतलब मुझे कोई नाराज़गी या गुस्सा नहीं आया, लेकिन मैंने यही सोचा कि उनकी सोच में और मेरी सोच में बहुत फ़र्क है। मैंने रास्ता बनाया, उन्होंने बंद किया। मतलब लोग वहाँ के कुछ ऐसे हैं जो कांटे पे जाते हैं, लेकिन ना, फिर भी आप रास्ता भी साफ करते जा रहे हैं। मुझे बड़ा कहा गया कि आप यहाँ से बंद कर दें। मैंने कहा जो चीज़ एक अल्लाह की रज़ा के लिए होगी उसको कोई नहीं हटा सकता। अच्छा, तो ये सब मुझे वैसे आपके जो अपना पर्सनल एक होगा, काम शाम करते होंगे, प्रॉपर्टी के वाले से है, बिजनेस के आपका, अपनी जो ज़ाती मसरूफियात ज़िंदगी के मुतालिक थोड़ा बताएं आप। सर जी, रियल स्टेट से रिलेटेड हूँ, और आपको पता है कि आजकल के हालात और वाक़यात में दिन का कोई पता नहीं चलता, और टाइम जो है वो बहुत जल्दी गुजर रहा होता है। तो लेकिन मेरी कोशिश होती है, क्योंकि मेरा जब मैं बचपन में था तो मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन था। तो अब मेरी ये कोशिश होती है कि इस इलाके में जहाँ कहीं भी लोग को क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कुछ भी, मैं उनको मतलब ये समझे खुली ऑफ़र है कि आप लोग टूर्नामेंट कराएं, कोई इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें, मुझे बताएं, मैं आऊँ ना हूँ, आप लोगों के स्पोर्ट के लिए मैं हाजिर हूँ। तो आपको क्रिकेट के अगर आप भी खिलाड़ी रहे हैं और खेलते भी रहे हैं, तो अपने इलाके में कोई ग्राउंड वगैरह भी बनवा दें। सर, हमने जिस एक निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ मैं काम कर रहा हूँ, उस सोसाइटी ने ऑलरेडी एक इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड जो है वो दिया हुआ है। अच्छा। हमारे इस चक्री और चौंतरा के एरिया में। अच्छा, वहाँ मैचेस वगैरह भी होते हैं? अभी वो मतलब बन रहा है, और ऑलरेडी जो एक चीज़ बनी हुई है उसमें पूरा एरिया आके हमारा जो है वहाँ पे खेलता है। और सम टाइम रमज़ान में हम लोग वो लाइट्स लगा के तो ये लोग खेलते रहते हैं। लेकिन ये है कि क्रिकेट के लिए किसी भी जगह पे मैंने उनको बोला मैं हाजिर हूँ, आप लोग खेलें। अच्छा, सब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चौधरी एहसानुल हक साहब हैं जो चौंतरा के इलाके के रहायशी भी और गाँव से प्यार भी करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन भी हैं, और वहाँ पे ग्राउंड भी है चौंतरा के इलाके में, जो है वो ग्राउंड भी बना हुआ है जहाँ पे खेल सकते हैं। जो उस इलाके के रहायशी हैं चक्री चौंतरा के, उनको किसी भी फलाई काम के लिए अगर ज़रूरत पड़े, हमारी स्क्रीन पर नंबर दिया गया है चौधरी एहसानुल हक साहब का, आप उनसे रब्ता करें। और वो किसी पार्टी की सपोर्ट भी नहीं करते, और ना वो कहते हैं कि इस पार्टी की सपोर्ट करें, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए वे काम कर रहे हैं। अपने मेज़बान फैज़ान राजा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।